छठी जेपीसी का जो रिज़ल्ट है उसको रद्द कर दिया गया है और 8 हफ्तों के अंदर फिर से एक नया लिस्ट बनाया जाए या फिर नया रिज़ल्ट निकाला जाए। इसके लिए जेपीसी और झारखंड सरकार को बोला गया है झारखंड हाई कोर्ट के थ्रू। अब यहाँ पर बहुत से रीज़न्स थे, एक रीज़न नहीं था जिसके कारण इसके खिलाफ ये जो 6th जेपीसी है इसके रिज़ल्ट के खिलाफ पिटीशन डाला गया था। इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस जो हैं अपलोड हो चुके हैं, बहुत चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस मैं उसी चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि क्यों कैंसिल किया गया है और अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए। छठी जेपीसी का जो नोटिफिकेशन था तो इसमें पेपर 1 में क्या लिखा हुआ है कि पेपर 1 जो है हिंदी इंग्लिश ये क्वालिफाइंग है, ये मेंशन किया गया है। और इसके पहले भी 1 से लेकर 5 जेपीसी जो हुआ था तो इसमें इस पेपर के मार्क्स को मेरिट लिस्ट के लिए ऐड नहीं किया गया था, अभी तक ऐड नहीं हुआ था छठी जेपीसी के पहले तक। लेकिन जब इसका फाइनल रिजल्ट आता है तो इसके मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है। तो एक ये गड़बड़ी हुई, ओके। और उसके बाद क्या है कि ये जो बाकी के पेपर हैं तो इसमें क्या है कि 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, लेकिन इस चीज़ को दरकिनार कर दिया गया। जिन लोगों के मार्क्स 40% से कम है उनका भी सिलेक्शन इसमें किया गया। तो ये दो हैं बहुत बड़ी खामियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अभी जो 7वां जेपीसी है तो इसका जो नोटिफिकेशन आया है तो जिस चीज़ की गलती की गई थी तो उसको सुधारने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 7वीं जेपीसी है तो इसमें पेपर 1 में मेंशन कर दिया गया है कि ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग है। दिस पेपर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर इन विच आउट ऑफ 100 एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 30 मार्क्स। और इसका जो मार्क्स होगा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट आइदर फॉर इंटरव्यू टेस्ट और फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये साफ तौर पर इसको यहाँ मेंशन कर दिया गया है और इसी चीज़ को जो है दरकिनार कर दिया गया था छठी जेपीसी के मेरिट लिस्ट को तैयार करने में। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ी थी। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि जो बाकी के पेपर हैं उसमें 40% लाना अनिवार्य है। ओके, तो फाइनली अब ये हुआ है कि इसके रिज़ल्ट को कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि जेपीसी के थ्रू जिसका सिलेक्शन होता है, जो लोग 1 साल से जॉब कर रहे हैं, अब उनकी नौकरी जो है एक तरह से ख़त्म ही हो गई, क्योंकि अब इसके मार्क्स को सिर्फ क्वालिफाइंग रख कर अगर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है तो आप इमेजिन कीजिए कि कितने लोग छट जाएंगे, कितने नए लोग इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो 1 साल से जो नौकरी कर रहे हैं उनको पेमेंट मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये एक तरह से रद्द कर दिया गया है। ओके, तो 8 हफ्ता का समय दिया गया है। इन 8 सप्ताह के अंदर जो भी हो जेपीसी फिर से रिज़ल्ट निकाले या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए, ये उनका है। तो 8 सप्ताह के अंदर वो जो है एक फाइनल जो है प्रेस रिलीज़ देगी इस रिज़ल्ट के लिए कि उनको क्या करना है, मतलब कि इस रिज़ल्ट को फिर से निकाला जाएगा। और ये जो है रिज़ल्ट कैंसिल हो गया है। ओके, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि 7वां जेपीसी जो है इसमें इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। 7वां जेपीसी से कोई मतलब इसका नहीं है। ये जो